ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 मार्च की मुरली, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने, बाप दादा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना वंडरफुल अलौकिक बर्थडे। आज बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं और बच्चे बच्चे बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हैं। ऐसा बर्थडे कभी पूरे कल्प में होता नहीं, बाप और बच्चे का इकट्ठा बर्थडे। ये कितना अलौकिक बर्थडे है। तो बाप दादा आज बच्चों को बर्थडे की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। बच्चे बाप दादा को दे रहे हैं, बाप दादा बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे बाबा मुबारक देते देते गीत भी गा रहे। कौन सा गीत? वाह मेरे लाडले बच्चे वाह, वाह मेरे कलप पहले वाले सिकी लदे बच्चे वाह, वाह मेरे नूरे रत्नम वाह। तो बच्चे वाह वाह का, बाबा दादा वाह वाह का गीत गा रहे। तो बच्चों को क्या करना है? बच्चों को भी वाह वाह का गीत गाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, वर्त जो है, हाँ, इस बर्थडे पे बाबा ने कहा तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। खुशी में तुम नाचो गाओ, हाँ, मौज मनाओ। ये बाबा ने कहा। ब्राह्मणों के मस्तक से तिलक जो है ना, ब्राह्मणों के मस्तक में जो तिलक लगा है ना, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। तो बाबा ने कहा खुशी, खुशी तुम जैसी खुशी तो किसी को हो ही नहीं सकती। खुशी जैसी तो खुराक ही नहीं। तो सदा खुश रहो, खुशियां बांटो। बाबा ने कहा खुशियां बांटेंगे, योग माना मिलन। नाचना गाना मुश्किल, मुश्किल है क्या? मुश्किल तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा फिर क्या है? इसलिए बच्चे, कोई माप तोल कर सकता है खुशी की आपका? आपको कहेंगे सागर जितना, सागर हमारे आगे क्या है? आकाश जितना, अरे आकाश से तो हम ऊपर जाते हैं। तो कोई माप तोल नहीं इस खुशी का। इतनी तुम्हें खुशी है इस चीज की, भाग्य की खुशी है। कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, योग मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल के मार्ग पे चले जाते हो। योग माना क्या कहते हो? मिलन। मिलन मनाना कोई मुश्किल है? हाँ, क्या करना है? बाबा के, हाँ, महिमा के गीत गाने हैं, गाना ही तो हुआ। और नाचना, मिलन की खुशी में नाचना। नाचना और गाने में भी कोई मुश्किल होती है क्या? बताओ, अब बाबा को जवाब दो। इसलिए योग भी कोई मुश्किल नहीं है। खूब खुशी में नाचो रे, गाओ रे, बाबा के मिलन के गीत गाओ, नाचो और गाओ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये जो मुश्किल बना देते हो ना, क्या क्यों कैसे कहीं उसमें जाके तुम इसको मुश्किल बना देते हो। वो तुम्हें कोशिश करना, ये सरल मार्ग है ना। मौज में रहो, मूंझो नहीं। मुश्किल कब बनाते? जब मूंझ जाते हो। रहना ही सदा मौज में है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो है इस दिवस के महत्व को जानते हो। इस दिवस में क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। और क्या करते हैं? जागरण करते हैं। तो तुम बच्चे किस चीज का व्रत रखते हो? हाँ, व्रत माना ही वृत्तियों को परिवर्तन करना। व्रत कौन सा रखा है? संगम युग पर एक ही व्रत रखा है जिसमें सारे व्रत आ जाएंगे। वो कौन सा? संपूर्ण पवित्रता का व्रत। तो बच्चे, पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प वचन कर्म करने वाले। तो देखो, क्या मैं व्रत पूरा निभा रहा हूं? और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, जागरण माना ही जागती ज्योत बन के रहना। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना माना जागृत है। और सच्चे भक्त जो है ना, वो व्रत रख के तोड़ते नहीं है। ऐसे व्रत रखना माना दृढ़ संकल्प करना। तो ऐसे दृढ़ संकल्पी हो। फिर बाबा ने कहा कि चेक करो,
रोजाना क्या परिवर्तन ला रहे हैं, अपना चार्ट रोज चेक करो। क्या चढ़ती कला का परिवर्तन है या उतरती कला का परिवर्तन है? चढ़ती कला का परिवर्तन होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सबसे बड़े से बड़ा खजाना तो है संकल्प का खजाना। संकल्प के खजाने के इकोनॉमी बनो। संकल्प के खजाने में इकोनॉमी की तो सब बातों में इकोनॉमी हो जाएगी। इसलिए संकल्प जो है एक भी जरा भी वेस्ट ना जाए, तो उसे कहेंगे संकल्प के खजाने के इकोनॉमी बनना। फिर बाबा ने कहा बच्चे, प्रकृति खेल करती है ना बीच बीच में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, तो बाहर भी गड़बड़ और तुम्हारी स्थिति भी गड़बड़ में हो जाएगी। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा खेल को खेल की तरह देखो, साक्षी होके देखो। खेल जब देखते हो नाटक, कोई देखो किसी की मौत होती, किसी का कुछ होता, फिर भी सोचते खेल है। ऐसे ही तुम बच्चे भी खेल कोई देखो, खेल का इफेक्ट ना आए। ये बेहद का खेल है, क्या क्यों आना माना इफेक्ट आ गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे खेल देखते विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे सदैव रहो। मन बुद्धि को सदा बिजी रखो। बिजी नहीं रखते हो ना, इसलिए बच्चे और तरफ माया बुद्धि को बिजी कर देती। अपना मन बुद्धि बिजी रखो। और फिर बाबा ने कहा फिर क्या होगा, फिर बाप दादा का पॉजिटिव में जब बिजी होगा, किस बात में, एक बाप और मैं और कुछ नहीं, इसी में बिजी, और उससे बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर मिलेगा। और फिर बाबा ने कहा इन साधनों को आधार, इनका आधार भी नहीं लेना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि की लाइन क्लियर रखो और प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। लंबा लंबा झाड़ू दिया है ना प्रकृति को, तो सफाई तो करेगी ना, तो प्रकृति सफाई करेगी। प्रकृति को लंबा झाड़ू मिला है, अचल अडोल होके खेल देखना है। में बाबा ने कहा कि बच्चे ये व्यक्तियों की हलचल, प्रकृति की भी हलचल, हलचल में अचल रह जाते, इसको कहा जाता है साधना। हमारी ऐसी साधना हो, चारों ओर कितनी भी हलचल हो, हमारी बुद्धि अचल हो और हमारी बुद्धि एक शिव बाबा के साथ टिकी हुई हो, तब कहेंगे कि सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाबा ने कहा सच्ची दिल पे साहेब राजी। इसलिए अपने जैसा संपूर्ण, बाबा ने कहा विशेष, बाबा ने ऐसा हमें सच्ची दिल बन के बाबा के साथ रहना है, परिवार के साथ, ब्राह्मणों के साथ, उससे सब राजी हो जाए। आज की मुरली में वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महान आत्मा बाबा। नवीनता, अपनी नवीनता को नहीं छोड़ना है। नया ज्ञान है, नई चीज है, ये नहीं कि नया देते हुए घबराओ, डरो नहीं, सच्चाई का ज्ञान देना। लेकिन किस तरीके से देना है? स्नेह से। स्नेह और नवीनता के आधार पर समर्पित कराने वाले महान आत्मा भव। तो कितना महान आत्मा बन जाएंगे? फिर बाबा ने कहा एक परमात्म के प्यारे बनो, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। परमात्म प्यार के, परमात्मा का जो है ना प्यार, वो बड़ा प्यार, ये बटा हुआ है। एक दिल के टुकड़े हजार किए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक टुकड़ा बच्चों को दिया, एक टुकड़ा बिजनेस को दे दिया दिल का, एक टुकड़ा अपने फ्रेंड्स को दे दिया, एक टुकड़ा अपनी देह को दे दिया। देह कॉन्शियस बहुत रहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत रहते हैं, तो दिल के टुकड़े अनेक कर डाले ना। तो दिल के टुकड़े हजार किए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अपा पूरा का पूरा दिल का सौदा एक शिव बाबा से करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये अगर दिल का पूरा सौदा बाबा से करेंगे तो फिर बाबा ने कहा
फिर समझो परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे, और जो परमात्मा का प्यारा बनेगा वो विश्व का प्यारा भी बन जाएगा। परमात्मा का प्यारा बनने वाला ही विश्व का प्यारा बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।